ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कड़कड़ाटी ठंड के बीच रीट परीक्षा को लेकर एसओजी के खुलासे के बाद मरुद्रा की राजनीति गरमाई हुई है। एसओजी के खुलासे के बाद सियासी उबाल चरम पर है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदेश की गहलोत सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली के खिलाफ फ्रंट से मोर्चा खोल रखा है। डॉक्टर मीणा ने शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट पेपर लीक प्रकरण में एसओजी के खुलासे के बाद गुरुवार को एक प्रेस वार्ता की। सांसद मीणा ने बताया कि एसओजी ने मामले के आरोपी भजनलाल बिश्नोई और रामकृपाल मीणा को गिरफ्तार किया और शिक्षा संकुल से पेपर लीक होना स्वीकार किया है। मीणा ने कहा कि यह तथ्य सरकार और एसओजी को करीब 3 महीने पहले ही दे दिए थे कि रामकृपाल मीणा के ब्लैक लिस्टेड कॉलेज को रीट परीक्षा का सेंटर बनाया गया था। किरोड़ी मीणा ने एक बार फिर मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है, तो मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले के सबूत देने का दावा भी किया है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि शिक्षा संकुल से पेपर लीक का मामला पहले ही उजागर कर चुका हूं। किरोड़ी मीणा ने गहलोत सरकार से मांग की है कि एसओजी अब मेरे दिए गए अन्य तथ्यों पर भी जांच करे। इस पूरे मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली और जिला कोऑर्डिनेटर प्रदीप पाराशर की संदिग्ध भूमिका है। ऐसे में दोनों से पूछताछ कर गिरफ्तार करना चाहिए। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्राइवेट आदमी को बनाया डॉक्टर प्रदीप पाराशर को, जिसने अपने 4 लोगों के जरिए पेपर लीक करने में को अंजाम दिया। वो 4 लोगों के नाम मैं एसओजी से निवेदन करना चाहूँगा कि अब रामकृपाल पकड़ा गया तो उनको भी पकड़ा जाए। थोड़ी सी जानकारी के लिए इसमें 2 एलबीएस के कर्मचारी हैं और 2 रामकृपाल मीणा की कॉलेज के कर्मचारी हैं। फिर मैंने आप लोगों को ये भी निवेदन किया था कि 24 सितंबर 2021 को बोर्ड के अध्यक्ष मिस्टर जारोली और प्रदीप पाराशर पूरे समय शिक्षा संकुल रहे थे, जहाँ से पेपर्स के बंडल स्ट्रांग रूम से भेजे गए थे। उनकी निगरानी में उनके प्राइवेट आदमी को ये पेपर दिए गए थे, जहाँ से पेपर लीक होने का मेरा आरोप है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि बोर्ड अध्यक्ष को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, तभी तो उन्होंने सामने आए तथ्यों का जवाब देने के बजाय मेरा इस्तीफा मांगा था। राजनीतिक बयानबाजी करने वाले और पेपर लीक प्रकरण में मिले बोर्ड अध्यक्ष को गिरफ्तार करना चाहिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि सरकार अपनी ऊर्जा नौकरी हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करने वाले बेरोजगारों के भविष्य के बारे में सोचने के बजाय पेपर लीक करने वालों को बचाने में खर्च कर रही है। सरकार कितनी भी खामोश कर ले, सच छिपेगा नहीं। किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया है कि सरकार के बड़े कैबिनेट मंत्री ने मिलकर जो मंत्री की जान पहचान वाली प्रिंटिंग प्रेस थी एजेंसी कलकत्ता की, उसको छपवाने का ठेका दिलाया गया। वो जिसने कंपनी का ठेका लिया वो अहमदाबाद का उसका मालिक है और वो अहमदाबाद के व्यक्ति का मैं नाम बाद में बताऊंगा। वो 4 बार शिक्षा मंत्री जी से भी मिला यहाँ पर और उस बड़े ब्यूरोक्रेट से भी मिला और तत्समय के शिक्षा मंत्री और उस ब्यूरोक्रेट ने पेपर में लीक में जो रकम इकट्ठी हुई, पेपर छपवाने में जो घपला किया गया, उसकी रिश्वत का बंटवारा भी हुआ है, जिसका प्रमाण मैं कुछ देर बाद पत्रकार वार्ता मैं दूंगा। अब इससे स्पष्ट है कि जब सरकार सीएमओ का एक अधिकारी भी है, इसमें बड़ा कैबिनेट का मंत्री भी है, एसओजी मेरे को तो भरोसा है डॉक्टर पाराशर तक जाएगी और जारोली तक जाएगी, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ेगी। ये मेरे को विश्वास नहीं, उससे आगे इसलिए नहीं बढ़ेगी कि इसमें बहुत बड़े नाम आने हैं और करोड़ों का घोटाला है और हजारों लोगों को इन्होंने सत्ताधारी दल ने उपकृत किया है।
राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने रीट पेपर लीक प्रकरण की जांच कर रही एसओजी पर भी जमकर निशाना साधा। मीणा ने कहा कि मैं कह रहा हूँ जो एसओजी है वो निर्दोष लोगों को तो फंसा रही है, दोषियों को छोड़ रही है। मैंने दोषियों के 3-4 नाम बताए हैं। ये जो द्रौपदी उसकी बहन है, उसके थ्रू पैसे लेने लिए। कमल यादव है सिलारपुर नीम राणा का, उसके थ्रू पैसे लेकर आशीष यादव और सुमित यादव बहरोड़ वालों को बचा दिया। और ऐसे 50 आदमियों को एसओजी ने बचाया, पोसवाल ने, जिसकी लिस्ट मेरे पास आने वाली है। जब 20 लोगों को बचा दिया, 4 वो 24 लोगों को बचा दिया, तो पेपर तो बड़े पैमाने पर लीक हुआ। मेरे को तो ऐसा ही लगा था, जब भी तो मैं जाके उनके ऑफिस के बाहर बैठ गया, तभी थोड़ी आगे बढ़ी बात, और मीडिया ने भी उसको अच्छी तरह से उठाया था, इसलिए भजन लाल आ गया। तो भजन लाल आ गया तो मैं ये कह रहा हूँ एसओजी से कि आप अपने बोर्ड के अध्यक्ष को भी पकड़ो, डॉक्टर पारासर को भी पकड़ो, ये 4 आदमी जिनको छोड़ दिया उनको भी पकड़ो, और ये जो पोसवाल है सीआई, मोहन पोसवाल सीआई और नाथू हेड कांस्टेबल एसओजी, इनके भी मोबाइल जब्त करके इनसे जांच करो। ये सारे लीकेजेस दे रहे हैं, ये मिले हुए हैं। जांच अधिकारी पर आरोप लगा रहा हूं मैं, और ये सच्चाई है, इसके प्रमाण भी दे दूंगा। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सीधा हमला करते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत प्रदेश के युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। एक और मुख्यमंत्री गांधीवादी का चोला पहने हुए हैं, दूसरी ओर अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारी कर आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। देश के शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। उन्हें सरकार ने जयपुर से लाठीचार्ज कर अपमानित किया। वे आज 11 दिन से झुंझुनू में आमरण अनशन पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री के कानों तक जू नहीं रेंग रही है। मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो गांधीवादी बने बैठे हैं, उनका भी जल्दी भ्रष्टाचार में लिप्त होने के सबूत पेश करूंगा। गांधीवादी चेहरे के नकाब को हटाऊंगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।